जब कभी ये आंखें फड़फड़ाती हैं आप हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ये आंखें हमेशा नहीं फड़फड़ाती, कभी कभार फड़फड़ाती है। हैरानी तो तब होती है जब आपकी दाहिनी आंख फड़फड़ाती है और आप इसे शुभ कहते हैं, और जब किसी स्त्री की दाहिनी आंख फड़फड़ा उठे तो आप ही उसे अशुभ कहते हैं। इतनी छोटी सी बात और आप हैरान हो जाते हैं। हैरानी तो तब होगी जब आपकी दोनों आंखें बिना आपसे पूछे ऊपर की तरफ आपके दोनों भौहों की तरफ खिंचती चली जाए। आपकी अपनी ये जीभ विदाउट परमिशन ऊपर की तरफ लपलपाती हुई आपके तालू से जाकर सट जाए। हैरानी तो तब होगी जब आपका मल द्वार आउट ऑफ कंट्रोल ऊपर की तरफ सिकुड़ता हुआ खींचता हुआ चला जाए। अचानक आपके पेट में सिकुड़न पैदा हो जाए और आपके पेट में दनादन कई स्ट्रोक्स अपने आप लगने लगे और एक अनियमित कंपन हो जाए। तो आंखों में जो फड़कन होती है वह तो एक ब्रेन डिसऑर्डर है। ब्रेन के या नर्व के डिसऑर्डर के कारण ऐसा होता है, या अधिक थकान या तनाव के कारण पलकों की मांसपेशियों में जब ऐंठन पैदा होता है तब आंखें फड़कती हैं। यह ब्रेन का एक रिएक्शन है, यह ब्रेन डिसऑर्डर के कारण होता है। लेकिन क्या आपको पता है आपके शरीर में एक ब्रेन नहीं, दो ब्रेन नहीं, 3 ब्रेन है और सभी ब्रेन का अपना अपना कार्य है। और जैसे जैसे आप एक एक ब्रेन को समझते जाएंगे आपकी हैरानी और बढ़ती चली जाएगी। आपका यह जो ऊपर का ब्रेन है, आपके खोपड़ी में जो दिमाग समाया हुआ है, यह दिमाग इसका कार्य जो है डिफाइंड है। आपकी सांसों का चलना, धड़कन का धड़कना और आंखों की पलकों का झपकना, आपका लिवर, पैंक्रियाज या पाचन तंत्र, जो कुछ भी आपके शरीर में अंदर चल रहा है वो सब कुछ सबकॉन्शियस माइंड आपके ब्रेन से होता है। और आपका जो दूसरा ब्रेन है वह आपके नाभि के पास, आपकी अतड़ियों के पास, आपके पेट में है और उस ब्रेन को गट ब्रेन कहते हैं। अचानक जब आपका पेट अपसेट होता है तो आपका मूड भी अपसेट हो जाता है, और जैसे ही आप फ्रेश होते हैं आपका पूरा शरीर हल्का हो जाता है और अचानक आपका मूड ही बदल जाता है। तो यह जो दूसरा ब्रेन है इसका डायरेक्ट कनेक्शन आपके पहले ब्रेन से है। अचानक आपके मन में कोई बात अटक जाती है, आप कहते हैं अरे यार मुझे याद है मेरे मन में है लेकिन वो अभी निकल नहीं रहा है। अचानक वो बात कुछ देर बाद निकलती है, यानी जो बात है वो आपके गट ब्रेन से होकर निकलती है। आपका यह जो ऊपर वाला ब्रेन है उसमें 100 अरब न्यूरॉन्स हैं, और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यह आपके जो बीच का जो ब्रेन है जिसे गट ब्रेन कहते हैं, इस ब्रेन में 500 मिलियन न्यूरॉन्स हैं और ये तंत्रिकाओं के माध्यम से आपके ब्रेन से कम्युनिकेट करते हैं। आपके शरीर में एक सबसे बड़ी नाड़ी है, एक नर्व है, उसे वैगस नर्व कहते हैं। गट ब्रेन में जो भी न्यूरॉन्स हैं वह आपके वेगस नर्व की तंत्रिकाओं से जुड़ी हुई है और वह आपके ब्रेन के साथ कम्युनिकेट करता है। लेकिन एक तीसरा ब्रेन भी है जो आपके दूसरे ब्रेन से नीचे आपके रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में है, जिसको समझ पाना आपके लिए बहुत ही मुश्किल है। और इस ब्रेन को कुंडलिनी ब्रेन कहते हैं। यह ब्रेन जब एक्टिव होता है तो ऊपर और बीच वाले दोनों ब्रेन को हैंग कर लेता है, और यह दोनों ब्रेन को हैंग करके आपके शरीर में कुछ ऑटोमेटिक क्रियाएं कराने लगता है। ऐसी ऑटोमेटिक क्रियाएं
जिस पर आप चाह कर भी कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि जब ये क्रियाएं होती है तो आप उसी में होते हैं। जब ये क्रियाएं होती है तो यह बियॉन्ड द सेंस, आपके सभी इंद्रियों से परे होती है। जैसे अचानक आपकी दोनों आंखें खुलकर आपके भौहों के बीचों बीच ऊपर की तरफ खिंचती हुई चली जाती है और बहुत देर तक यह स्थिति रहती है, उसमें आप कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि यह आउट ऑफ सेंस होता है, बियॉन्ड द सेंस होता है। और कभी आपके पेट में बहुत जबरदस्त खिंचाव होता है और आपके पेट में आपके नाभि के पास उड़ियान बंद लग जाता है, तो गर्दन के पास खिंचाव होता है, यहां पर जालंधर बंद लग जाता है। और कभी कभी तो इतनी हैरानी होती है कि आपके पेट में आपके नाभि के पास दनादन कई स्ट्रोक्स लगने लगते हैं। एक साथ लगभग 50 से 100 स्ट्रोक्स अपने आप ही दनादन लगते हुए चले जाते हैं, जिसे आप कपालभाति कहते हैं, लेकिन यह कपालभाति नहीं है, यह कपालभाति से भी अधिक स्ट्रॉन्ग है। और जब यह होता है तो आपके पूरे शरीर को, आपके पाचन तंत्र को टोन अप करने लगता है। सांसें अपने आप ही थम सी जाती हैं, तो कभी गुद्दा द्वार ऊपर की तरफ अपने आप ही खींचता चला जाता है, तो कभी जीभ अपने आप ऊपर की तरफ खींचकर तालू से जाकर लग जाती है, तो कभी शरीर में अपने आप ही आनंद भाव पसर जाता है और उस आनंद भाव में सब कुछ सराबोर हो जाता है। तो यह जो तीसरा ब्रेन है, यह सेल्फ को टोन अप करने लगता है। यह सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल अपने आप होता है। जैसे डॉक्टर बेहोशी की हालात में आपके ब्रेन और आपके शरीर के साथ कुछ भी कर सकते हैं, वो आपका इलाज करते हैं, ठीक उसी प्रकार कुंडलिनी ब्रेन, यह जो तीसरा ब्रेन है, वह ध्यान की अवस्था में जब साधक होता है तो जागृत हो उठता है। और जब यह जागृत हो उठता है तो सब कुछ अपने अनुसार करता है। जैसे कोई जिम करने जाता है और दौड़ने वाली मशीन पर वह खड़ा हो जाता है और मशीन दनादन चलती है और उस पर उसके पैर अपने आप दौड़ते चले जाते हैं जब तक वह मशीन बंद न हो जाए। ठीक उसी प्रकार कुंडलिनी शक्ति सब कुछ अपने आप कंट्रोल करती है। जब यह कुंडलिनी ब्रेन एक्टिवेट होता है तो सारी क्रियाएं ऑटोमेटिक मूवमेंट, एक्सरसाइज अपने आप ही होते चले जाते हैं और साधक का शरीर टोन अप होने लगता है। तो यदि आप अपने शरीर और मन से बीमारियों को दूर भगाना चाहते हैं, आप स्वस्थ होना चाहते हैं, तो आप अपने तीसरे ब्रेन को यानी कुंडलिनी को एक्टिवेट करें, जो कि आपके सब कॉन्शियस माइंड के पावर और आपके गट ब्रेन के पावर से भी ऊपर है। जब यह कुंडलिनी ब्रेन एक्टिवेट हो उठेगा तो फिर आप एक नए इंसान होंगे, आप एक सुपरमैन होंगे, आप एक सुपर ह्यूमन होंगे। आपको महामानव बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो यदि आप अपने तीसरे ब्रेन को जगाना चाहते हैं यानी कुंडलिनी शक्ति को जगाना चाहते हैं, तो आप ध्यान करें। आप ध्यान करेंगे और ध्यान आपको घटित होगा तो ऑटोमेटिक ही आपका यह तीसरा ब्रेन कुंडलिनी ब्रेन जागृत हो उठेगा। तो आपके शरीर में जो शक्ति छिपी हुई है वह आपके तीसरे ब्रेन में है। और आपका तीसरा ब्रेन जब एक्टिवेट होना शुरू करता है तो वह लगातार आपके सभी 6 चक्रों को वह जागृत करता है और अंत में यह आपका तीसरा ब्रेन एक्टिवेट होकर स्वयं ही आपके इस फर्स्ट ब्रेन में पहुंचता है और आपके फर्स्ट ब्रेन की शक्ति को इतनी बढ़ा देता है कि यह आपका फर्स्ट ब्रेन, जिसे सब कॉन्शियस माइंड कहते हैं, यह आपका सब कॉन्शियस माइंड सहस्त्रार चक्र के रूप में पूरे ब्रह्मांड से जुड़ जाता है और आप पूरे ब्रह्मांड की शक्ति को आकर्षित करने लगते हैं। और आपका यह ऊपर वाला ब्रेन
और नीचे वाला ब्रेन, जब दोनों एक साथ अलाइंड हो जाते हैं, मिल जाते हैं, तो फिर आपका यह बीच वाला ब्रेन, यह तो पहले से ही आपके पहले ब्रेन से जुड़ा हुआ है। सब कुछ ऑटोमेटिक अपने आप ही अलाइंड हो जाता है और आपके स्वास्थ्य में, आपके शरीर और मन में एक जबरदस्त ऊर्जा देखने को मिलती है। मैं प्रत्येक रविवार को सुबह 8 बजे लाइव मेडिटेशन, लाइव ध्यान कराता हूं। आप ध्यान करें और ध्यान से अपने इस तीसरे ब्रेन को, कुंडलिनी शक्ति को जगाएं, जो कि आपके सब कॉन्शियस माइंड के पावर से भी ऊपर है।